नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, नया सत्र 2024-25 प्रारंभ हो गया है और इस सत्र में भी आपको निपुण भारत कार्यक्रम के ऊपर कार्य करना है। तो इसी संदर्भ में सभी कक्षाओं में निपुण तालिका को लगाना आवश्यक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे निपुण तालिका कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। यह है निपुण तालिका कक्षा 1 की हिंदी। आइए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें हैं जिसके ऊपर हमें बच्चों के ऊपर कार्य करना है। और जैसे ही बच्चा जो है इस दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो हम निपुण तालिका में उस बच्चे का नाम उस डेट में लिख लेंगे कि इस डेट को इस बच्चे ने ये गुणवत्ता जो है हासिल कर ली है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो कि कोड के साथ दिया गया है। कोड है H101। बच्चा अपनी आवश्यकताओं तथा परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ अपने घर की भाषा में बातचीत कर लेता है। दूसरा है बच्चा कविताओं और गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है। बच्चा कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसकी विषय वस्तु पर घर की भाषा में एक दो वाक्य में बता लेता है। बच्चा अपने अनुभवों के बारे में स्थानीय भाषा में एक दो वाक्यों में बता लेता है। बच्चा चित्र घटना वस्तु के बारे में अपने घर की भाषा में 2-3 वाक्यों में बता लेता है। बच्चा कविता कहानी से जुड़े 2 से 3 तथ्यात्मक एवं 1-2 उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रश्नों के उत्तर स्थानीय भाषा में दे लेता है। बच्चा कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ सुनी हुई कहानी का अभिनय कर लेता है। बच्चा किसी शब्द से संबंधित तुकान शब्द बना लेता है और पहली ध्वनि को पहचान लेता है। बच्चा 2 से 3 वर्ण या अक्षर जो कि अभी तक सिखाए गए हैं उनसे बने सरल शब्द पढ़ लेता है। बच्चा आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ लेता है। बच्चा चित्रों या दृश्य को पहचान लेता है और उसके नाम या संदेश जो कि 1 से 2 शब्दों में लिखा होता है उसको लिख लेता है। बच्चा अब तक सिखाए गए वर्ण या अक्षर पहचान लेता है और सुनकर लिख भी लेता है। बच्चा परिचित संदर्भों या कहानी कविता पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित है। बच्चा 2 से 3 अक्षर वाले एक से अधिक मात्रा वाले को सुन करके लिख लेता है। जैसे कि आ की मात्रा भी लगी है और ई की, जैसे मान लीजिए माली, तो वह बच्चा जो है सुन करके लिख लेता है। बच्चा चित्र घटना वस्तु पर आधारित 4 से 5 शब्द लिख लेता है। और बच्चा लेखन ड्राइंग और चीज़ों को अर्थ देना और अपने कार्यपत्रक पर या बधाई संदेश चित्रों आदि पर अपना नाम लिख लेता है और ऐसे चित्र बना लेता है जो पहचानने योग्य हो या अन्य लोगों से मेल खाते हों। तो साथियों, इस तरह से यह है कक्षा 1 की हिंदी की निपुण तालिका और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको बच्चों को दक्षता देनी है। अगर ये सारे पॉइंट्स बच्चे के अंदर आ जाते हैं तो वह बच्चा जो है वो निपुण छात्र हो जाएगा। बहुत ही आसान है। नॉर्मल जो रूटीन लाइफ होती है उसी से संबंधित सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को एक के बाद एक देख करके बच्चों को सिखाएं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा यह डिसाइड कर पाना कि यह बच्चा निपुण हो गया अथवा नहीं। साथियों, इसी प्रकार से आगे चलते हैं और निपुण तालिका कक्षा 1 की गणित को देखते हैं कि उसमें किन किन बिंदुओं पर हमें कार्य करना है बच्चे के साथ और किस प्रकार से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा निपुण हो गया। ये है कक्षा 1 की निपुण तालिका जो कि गणित की तालिका है और इसमें जो दक्षताएं दी गई हैं, इधर जो है इसका कोड है और इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों का नाम लिखना है। आपको बताते चलें कि जो भी टीएलएम आप बच्चों के लिए बनाएंगे वह टीएलएम आप इस कोड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे आपको अगर पहली दक्षता के ऊपर कार्य करना है, स्कूल खुलते ही आप पहले से ही स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आप इसमें देखेंगे कि पहला दक्षता जो है वह है कि बच्चा दैनिक जीवन में स्थानीय समझ जैसे कि दूर पास ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे का उपयोग कर लेता है। अर्थात जब आप कहते हैं कि वह दूर रखा हुआ सामान, ऊपर सामान, नीचे सामान, दाएं रखो बाएं रखो आगे चलो, तो इस तरह के डायरेक्शंस को वह समझ लेता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके लिए कोई भी टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो उस टीएलएम के ऊपर आप ये M101.1 ये कोड अवश्य डालेंगे और उसको कक्षा में प्रदर्शित भी करेंगे, जिससे कि आने वाले कोई भी आगंतुक जो भी सुपरविजन के लिए आते हैं या फिर जो है पर्यवेक्षण के लिए आते हैं तो वह यह समझ सके कि पहली दक्षता पर इस कक्षा में काम हो रहा है और उसके लिए यह टीएलएम इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन भी जिस तिथि को बच्चा पहली दक्षता पा लेगा, अर्थात कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि आप ये सारे डायरेक्शंस देते हैं तो वह समझ लेता है, अर्थात कि उस तिथि को वह बच्चा इस पहले कोड के लिए निपुण हो गया, तो उस तिथि को आप बच्चे के नाम के आगे अंकित कर दें कि पहला दक्षता जो है इसने इस तिथि को प्राप्त कर लिया। उसके बाद से उस बच्चे के ऊपर दूसरी दक्षता के लिए कार्य किया जाएगा। तो इसी प्रकार से इस निपुण तालिका को भरना है और प्रतिदिन जिस दिन भी बच्चा निपुण हो जाता है जिस भी टॉपिक पे, उस डेट को इस निपुण तालिका पे अंकित करना है।
दूसरा है कि बच्चा संख्या पूर्व अवधारणाओं जैसे कि वर्गीकरण, क्रम की समझ, एक एक की संगति को समझ लेता है। अर्थात कि बच्चा जो है वो संख्या को जानने से पहले गिनती अभी हम उसे नहीं सिखाएंगे, अभी हम उसे सिखाएंगे वर्गीकरण करना, अर्थात छोटा कम क्या है, ज़्यादा क्या है, हम चित्रों के माध्यम से उसको बताएंगे। क्रम की समझ करेंगे, मतलब कि जैसे पत्ते हैं तो एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, तो किस प्रकार से इसका क्रम बदल रहा है। और एक एक की संगति, अर्थात कि पहले हमारे पास एक पत्ता है, फिर एक पत्ता और आ गया, तो मिल करके ये दो पत्ते हो रहे हैं। बच्चे को अभी हमें गिनती नहीं सिखानी है, लेकिन उसे यह जो है मौखिक ज्ञान देना है। और जिस दिन भी ये बच्चा समझ लेता है उस डेट को हमें इस तालिका के अंदर मेंशन कर लेना है कि स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो इस सेकंड वाली दक्षता को इस डेट को प्राप्त कर लिया है। जिस भी डेट को वो प्राप्त करता है उसे हम इसे अंकित कर लेंगे। यह कार्य बहुत ही आवश्यक है और यह आपको करना ही करना है। गणित की जो तीसरी दक्षता है कक्षा 1 के लिए, वह है कि बच्चा 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रा एवं प्रतीकों को समझते हुए लिख लेता है तथा आकार और संख्याओं का उपयोग करके कविताओं और कहानियों का निर्माण और पठन कर लेता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया। अब यहाँ बच्चे को 1 से 99 तक की संख्याओं का ज्ञान भी हो जाना चाहिए, इसके साथ साथ वह उसको लिख भी पाए, क्योंकि यहाँ मात्रा एवं प्रतीकों को समझते हुए लिखना है तथा आकार और संख्याओं का उपयोग करके कविताओं और कहानियों का निर्माण और पठन कर ले। मतलब गोल है, चौकोर है, दो संख्याएं हैं, तीन हैं, इस तरह की कविताओं को वह जो है पढ़ ले और सुना भी सके, कहानी बना सके। बच्चे को अब शून्य की अवधारणा को भी समझाना है। जिस दिन वह शून्य की अवधारणा समझ लेता है, जैसे उसके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, अगर उसने जो है उसको कुछ भी और टॉफ़ी किसी ने नहीं दी तो उसके पास अब कितनी टॉफ़ियाँ और हैं, तो कुछ नहीं का मतलब हुआ शून्य। और शून्य की अवधारणा को आप जिस भी प्रकार से बच्चे को समझा सकें उसे आपको समझाना है। और जिस दिन भी वह दक्षता प्राप्त कर लेता है उसे निपुण तालिका में अंकित करना है। बच्चा सिक्कों और नोटों की पहचान कर लेता है। बच्चे को हमें जो है जो सिक्के और नोट ले जा करके क्लास में और उससे उनको परिचित कराना है। यह आसान है और बच्चे जल्दी सीख लेंगे। बच्चा दैनिक जीवन में एक अंक की संख्या का जोड़ कर लेता है। अब उसको हम पहले प्रैक्टिकल सिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको कॉपी पे जोड़ना भी सिखाएंगे। बच्चा दैनिक जीवन में एक अंक की संख्या का घटाव कर लेता है और बच्चा परिवेश और चित्रों में त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल आकृतियों जो कि ठोस होती हैं, के भौतिक गुणों जैसे कि गोल है, समतल है, कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं, उसका अवलोकन करके उसका वर्णन कर लेता है। तो इसके लिए भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ ले जाएंगे और उससे बच्चे को परिचित कराएंगे। बच्चा गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे कि हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगली आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगा लेता है एवं पुष्टि कर लेता है। और गैर मानक इकाइयों जैसे कि कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता भी रखता है। साथियों, इसी प्रकार से बच्चा परिवेश में आधा और पूरा के संबंध को समझ लेता है और बच्चा रंग, आकार, आकृति और संख्या के आधार पर बने पैटर्न की पहचान करके आगे बढ़ा लेता है। जैसे हमने उसको लिखा कि जो है मान लीजिए हमने आकृति बनाई रेड, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, तो उसी पैटर्न को वो आगे बढ़ा लेता है। बच्चा परिवेश और चित्रों से वस्तुओं की सूची बना करके वर्गीकृत कर लेता है और बच्चा सप्ताह के दिनों और वर्ष के महीनों को समझ लेता है। एक पॉइंट यह भी है कि जो कठिन दक्षताएं हैं वह ज़रूरी नहीं कि पहले हम उन्हीं दक्षताओं पे बच्चे के साथ कार्य करें और जब तक वह न प्राप्त कर ले आगे न बढ़ें। हम जो आसान आसान दक्षताएं हैं उन पर कार्य करते हुए बच्चे को उसमें निपुण करके उसके बाद जो कठिन दक्षताएं हैं उन पर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से यह होगा कि बच्चा जो बहुत ही नाजुक है, जब हम उसके ऊपर आसान चीज़ें पहले प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे धीरे उसका मानसिक स्तर जो है वह ऊपर बढ़ेगा और वह थोड़ा परिपक्व हो जाएगा और इस तरह से जो कठिन दक्षता है उसको प्राप्त करने के लिए वह तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बच्चों के ऊपर कार्य करना है। ये कक्षा 1 के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन था। कक्षा 1 को इस प्रकार से हमें डील करना है और उसके बाद बच्चों का नाम जो है निपुण तालिका में अंकित कर लेना है और इस तरह से ये बच्चे जो है वह निपुण हो जाएंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।